हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात करना चाहेंगे जब आपकी समझ में ना आए कि हम क्या करें, जब आपको ये भी समझ में ना आए कि हम आगे बढ़ने के लिए क्या करें, या आपको ये भी न समझ में आए कि अब हम क्या कर सकते हैं, या जो कुछ आपको आता है वो सब आपने कर लिया है, अब आपके पास में करने के सारे विकल्प समाप्त हो गए हैं, ये सब कुछ आपने आजमा लिया है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, या मान लिया यदि कोई फर्म, दुकान, कंपनी है तो वह क्या करे, क्या करे। बिल्कुल सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बिल्कुल सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सभी प्रकार के रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तब तब नंबर एक पर तब तब नंबर एक पर आप क्या करें या क्या कर सकते हैं, वो बात मैं बताने जा रहा हूँ। बड़ी कॉमन सी बात है कि तब आप केवल इतना करें, आप अपने समय को बर्बाद न करें। तब आप अपने समय को बर्बाद न करें, या ये कह लीजिएगा कि समय को बर्बाद होने न दें। आप कहेंगे अगर यही हमको पता होता तो हम कुछ करते ना, अर्थात यही नहीं पता है कि आखिरकार इस समय हम करें क्या। तो जब इस समय आपको ये नहीं मालूम कि आप क्या करें, तो आप ये सोचिएगा कि यह समय बर्बाद न हो, अर्थात ये समय यदि ऐसे ही चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो तो कुछ न कुछ कर डालें, किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी प्रकार का कार्य कोई न कोई ऐसा कार्य कर डालें जो चाहे संबंधित हो या ना संबंधित हो, जो हमारे लक्ष्य या उद्देश्य या मकसद या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी से संबंधित हो या ना हो, इसके उद्देश्य से संबंधित हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको कर डालें। क्योंकि ये समय यदि समय का हमने उपयोग नहीं किया तो ये समय बर्बाद हो जाएगा। तो यह समय बर्बाद हो जाएगा, तो इस समय का हम उपयोग कर लें। इस समय का उपयोग कर लें तो इस दौरान आप जो कुछ भी करेंगे वहाँ से नई संभावनाएं पैदा होंगी, वहाँ से नई संभावनाएं पैदा होंगी। अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो समय जा रहा है इसको आप नहीं रोक सकते। यदि आप इस समय में, चाहे आप बिजनेसमैन के रूप में हो, चाहे आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी का समय क्यों ना हो, केवल महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जब ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो केवल इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि इस समय का हम उपयोग कैसे करें। इस समय का हमें उपयोग करना है, इस समय का हमें उपयोग करना है। भले ही जो नहीं आता है या अब ध्यान में नहीं आ रहा है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर सकते हैं, तो आप वो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर आप कर सकते हैं कि जो समय ये खाली जा रहा है, खाली समय का उपयोग कैसे करें। या इस समय यदि इस समय का हमने उपयोग नहीं किया है तो यह समय बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो इसका बेहतर उपयोग कैसे करें, कैसे करें। हम कहते हैं नहीं कॉमर्शियल वर्क है, कोई बात नहीं, नहीं कॉमर्शियल वर्क सही, इकोनॉमिक वर्क है, इकोनॉमिक वर्क भी न सही, इकोनॉमिक वर्क भी न सही है। हम कहते हैं फैमिली को वर्क दे सकते हैं, खुद को वर्क दे सकते हैं। अरे नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी कार्य मत करें जिससे जिससे कोई न कोई, अर्थात जिससे समय बर्बाद हो जाए। अर्थात ऐसे कार्यों में समय को मत लगाएं जिससे समय बर्बाद हो। कहने का अर्थ यह किया, या ऐसे समय में ऐसा कोई भी कार्य नहीं स्टार्ट करें जिससे आपका करियर बर्बाद होता हो या बैड इफेक्टेड होता हो। कुल मिलाकर के बात आती है कि ऐसे समय में जब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी कार्य करने के लिए आपके पास में शेष नहीं है, तब आप वो कार्य करिएगा जिससे इस समय का कुछ उपयोग हो सके या कुछ बेहतर उपयोग हो सके। कहने का अर्थ यह है कि यह समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। यदि आप समय को कंट्रोल कर ले गए, यदि आप समय का उपयोग कर ले गए, तो निश्चित तौर पर यहाँ से ही नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे।
यहाँ से नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ही आपको कुछ बेहतर करने के लिए या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को बेहतर करने के लिए या प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर करने के लिए कुछ रास्ते मिल जाएंगे, कुछ टूल्स मिल जाएंगे, कुछ रूल्स मिल जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि जब टोटल सब बंद हो, टोटल सब क्लोज हो, तब आपको केवल ये देखना है कि ये जो समय है, इस समय को हम बर्बाद न करें, या इस समय में हम कोई भी खुद को या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस को बर्बाद करने वाले कोई भी स्किल या नॉलेज, कोई भी टैलेंट या किसी भी संपर्क की शुरुआत न करें। यही सबसे बेहतर एक उपयोग हो सकता है। यदि आपने इस समय में कोई गलत डिसीजन ले लिया या कोई गलत स्टार्टिंग कर दी, तो उसका प्रभाव आगे चल कर के पड़ेगा। क्योंकि एक बात हमने पढ़ी, बड़ी ही इम्पोर्टेंट, हम आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। उसमें ये बात कही गई कि आप आज का मूल्यांकन इस बात से मत करिएगा, आज का मूल्यांकन उस फसल से मत करिएगा जिस फसल को आप आज काट रहे हैं। अर्थात आज का मूल्यांकन इस बात से मत करिएगा कि आज आपको क्या प्राप्त हो रहा है, बल्कि आज का मूल्यांकन उस फसल से करिएगा जिस फसल के बीज आप बो रहे हैं, जिस फसल के बीज आज आप बो रहे हैं बाय एक्शन। आज का मूल्यांकन उस फसल से करिएगा जिस फसल के बीज आप बो रहे हैं। अर्थात आज जो आपके एक्शन बो रहे हैं उसकी फसल कल काटेंगे आप। कल काटेंगे तो अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब आपकी समझ में कुछ भी ना आ रहा हो तो कम से कम खराब बीज मत बोइएगा। यदि खराब बीज आपने बोने शुरू कर दिए तो उसकी फसल आपको खराब फसल के रूप में कल को आपको काटनी पड़ेगी, कल को आपने काटनी पड़ेगी। इसलिए यदि आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, मत करिएगा, उससे संबंधित मत करिएगा, लेकिन कोई बैड शुरुआत मत करिएगा, कोई खराब शुरुआत मत करिएगा। कुछ नहीं है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, खुद को एकांत दीजिएगा। खुद को अकेलापन नहीं, खुद को एकांत दीजिएगा। खुद को ईश्वर से कनेक्ट करिएगा, खुद को आत्मा से कनेक्ट करिएगा, खुद एक मेडिटेशन में जाइएगा, खुद को शांत करिएगा। खुद की जो तमाम प्रकार की हलचल हैं या तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव हैं या तमाम प्रकार की उद्विग्नताएं हैं, उनसे खुद को शांत करिएगा। कम से कम खुद को रियलाइज़ करिएगा, या खुद की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनको डिलीट होने का मौका दीजिएगा। तो कहने का अर्थ यह कि जब आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तब भी आपके पास में बहुत कुछ करने के लिए होता है, जो संभवतः ऐसे ही समय में करने के लिए वो कार्य, वो क्रियाकलाप शेष रहते हैं। उन कार्यों को आपको इस समय करना है। इसलिए नंबर 1 पर तो आप यही कर सकते हैं कि हाँ, अपने समय को बर्बाद न करें। अर्थात समय की बर्बादी इसमें है कि जब आप उसमें कुछ नहीं करते। समय की बर्बादी इसमें है जब आप उसमें कुछ नहीं करते। समय की बर्बादी इसमें है जब आप उसमें बेहतर नहीं करते हैं। समय की बर्बादी इसमें है कि जब आप उसमें कुछ बेहतर कर सकते थे लेकिन वो बेहतर आप नहीं कर पाते हैं, तो समय की बर्बादी है। आप कुछ बेहतर कर सकते थे लेकिन वो आपने नहीं किया, या आप किसी बेहतर की शुरुआत आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो यह समय की बर्बादी है। समय की बर्बादी इसलिए क्योंकि समय तो जा रहा है, चाहे आप उपयोग करें या न करें, समय जा रहा है, एज जा रही है, अवसर जा रहे हैं, साधन या संसाधन जा रहे हैं। इसलिए अभी इस भाग में केवल हमने पहली बात कही है कि आप समय को बर्बाद होने से बचाएं, और समय की बर्बादी को समझें आप कैसे ये बर्बाद होता है, कहने का अर्थ यह बनता है कि उस समय में जब आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप कुछ ऐसा करें जिससे ये समय बर्बाद न हो। इस समय का कुछ उपयोग हो सके, बेहतर उपयोग हो सके या बेहतर
वे बेस्ट उपयोग हो सके। नहीं कुछ है, खुद से कनेक्ट करिएगा, भक्ति में जाइएगा, ईश्वर के ध्यान में जाइएगा, खुद को शांत करिएगा, अर्थात मानसिक थकान या आत्मिक थकान से दूर होने के लिए ध्यान में जाइएगा, कुछ न कुछ तो करिएगा। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनको आप इसी समय में कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।